ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा की है 30 अगस्त 2020 की, जिसमें बाबा ने सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी बताया है। तो सहज परिवर्तन जीवन में लाना है तो अनुभव बहुत आवश्यक है। जब तक अनुभव न हो तो ज्ञान जैसे पूरी तरह से पक्का नहीं होता है। विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अनुभव के बिना ज्ञान अंधा है। तो अनुभव मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखता है, और ज्ञान को जब हम हमारे जीवन में उपयोग करते हैं, उसको परखते हैं, उसके द्वारा कार्य करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमारा अनुभव बन जाता है। तो इसीलिए बाबा ने आज विशेष अनुभव की अथॉरिटी के लिए बाबा ने कहा है। तो बाबा ने विशेष कहा कि अनुभव जीवन में लेना है तो ज्ञान को धारणा में लाना है, ज्ञान को अपने उसका प्रैक्टिकल करके देखना है, अपने जीवन में उपयोग करना है। जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उसमें हमें उपयोग करना है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं जो भटक रही है दुख में, अशांति में, चारों तरफ। तो उनको भी अपने अनुभव की अथॉरिटी के द्वारा उनको इसका अनुभव कराओ कि परमात्मा आ गया है और परमात्मा आकर के हमको दिव्य ज्ञान दे रहा है, हमें मनुष्य से देवता बनाना चाहता है परमात्मा। तो ये अनुभव आपको स्वयं जीवन में लेकर के और फिर उनको अनुभव कराना होगा। तो बाबा ने आज विशेष इस बात पर जोर दिया है। फिर बाबा ने आज की मुरली में हलचल की बात की है। तो बाबा ने कहा कि चारों तरफ बहुत हलचल है, कहीं धन की हलचल है, किसी के मन की हलचल है, कहीं शारीरिक व्याधि विकृति की हलचल है, कहीं किसी को अपने कार्य व्यवहार में कोई हलचल है, और फिर समाज और संसार में भी बहुत हलचल है। तो उसका एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी आई है, जिसमें चारों तरफ हलचल है, सब भयभीत है। बाबा ने कहा कि तुम निर्भय आत्माएं हो, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम अपने निजी स्वरूप आत्मा स्वरूप को जानते हो, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम्हें अनुभव है कि ज्ञान के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, और परमात्मा की प्राप्ति के कारण हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं है। संसार के जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, तूफान भी हमारे ज्ञानियों के लिए तोहफा बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए हलचल, संसार में भले ही हलचल है, पर हमारे लिए उस हलचल में भी कुछ कल्याण है परमात्मा के बताए अनुसार। तो सभी हलचलों में एक रस रहना है, तो सदा परमात्मा की याद में रहना है, और हमें ज्ञान युग की धारणा हमारे जीवन में करनी है। फिर बाबा ने आज जो विशेष कहा कि तुम आधार और उद्धार मूर्त आत्माओं को बाबा मिलने आया है। तो आधार, संसार के कल्याण के लिए आधार बनना, और फिर बहुत सारे आत्माओं का उद्धार करना, यह कार्य अत्यंत महान कार्य है। क्योंकि परमात्मा के सहयोगी बनना है तो आधार उद्धार मूर्ति बनना ही होगा। तो उसके लिए पहले हमें खुद अपना संसार से अपना ज्ञान योग का आधार मजबूत करना है, और साथ साथ अपनी धारणाएं पक्की करनी है, तभी हम दूसरे आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। क्योंकि संसार की अनेक आत्माएं इष्ट के रूप में हम आत्माओं का आह्वान कर रही है, हमारे तरफ प्राप्ति के लिए देख रही है, और ऐसे में यदि हमने अपनी धारणा पक्की की होगी तभी हम उनका उद्धार कर सकेंगे। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने आज कहा कि सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे बनो। तो ये ध्यान रखना है कि हमें निज धाम, हमारा निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप, मैं आत्मा निराकारी हूँ, मेरा जो धाम है, रहने का स्थान है, वो निराकारी दुनिया परम धाम है। तो इन दोनों को हमें सदा स्मृति में रखना है, तब हम संसार के माया के प्रपंच में नहीं फंसेंगे। और साथ साथ परमात्मा ने आज ये भी कहा कि हमें अवतरित आत्मा समझना है अपने को। जब गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी जैसे यहाँ संसार के विषय सागर में फंस जाती है, और वो गिरी हुई हस्ती अपने आप को दुखी अशांत महसूस करता है। पर जब हम अवतरित समझते हैं कि हम तो आत्मा, अवतरित आत्मा है,
परमात्मा के विशेष कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, तो फिर हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं और दूसरे आत्माओं का भी कल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में विशेष कहा कि ब्राह्मण वह जो हर कार्य को शुद्धि और विधि पूर्वक करता हो। तो ये तो संसार में भी प्रचलित है कि जो ब्राह्मण है वो हर कार्य को बहुत उसमें शुद्धि का ध्यान रखते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद ही पूजा भक्ति या ध्यान का कार्य करते हैं, और हर कार्य को विधि पूर्वक करते हैं कि हर पूजा की, हर प्रार्थना की, हर इसकी विधि होती है। तो इसी तरह से बाबा के जो बच्चे हैं ब्राह्मण, उनका भी ये जीवन का ये मूल है कि हर कार्य शुद्धि पूर्वक और विधि पूर्वक करें, और इसी से हमारी सफलता होती है। तो आज की मुरली बहुत ही गहन अर्थ लिए हुए थी। तो आज इस अव्यक्त वाणी से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबा हमको अवतार के रूप में देखता है, बाबा हमें आधार और उद्धार मूर्त आत्मा के रूप में देखता है, बाबा ने हमें विशेष आत्मा बनाया है। तो इस बात का हमें अंतर से स्वमान भी होना चाहिए, पर इसका अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा हमको सरल और सहज बनाता है। अच्छा, ओम शांति।